So students, now let's see the 11th sum. For a right angled prism, ray 1 is the incident ray while the ray 2 is the emergent ray as shown in the figure. Refractive index of the prism is what? Now यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, जो रे हमने इंसिडेंट किया हुआ है वो सरफेस के साथ यहाँ पे राइट एंगल बना रहा है, ठीक है. सो इट मीन्स कि ये एंगल हमारा 45 डिग्री होगा. दिस इज ऑफ 45 डिग्री. नाउ लेट अस ड्रॉ एट दिस पॉइंट ए, हमारा ये लाइन नॉर्मल है, ठीक है. नाउ जो हमारा एंगल हमने यहाँ पे इंसिडेंट किया था वो सेम मीडियम में वापस आ रहा है, मतलब इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ऑब्वियस बात है, हमने जो एंगल, जिस एंगल से इसे इंसिडेंट किया होगा वो हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल होगा. एंड हियर वी कैन सी दैट क्रिटिकल एंगल इज ऑफ 45 डिग्री. सो वी हैव अ रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल. साइन सी इज इक्वल टू 1/n. तो यहाँ पे n आपको 1/sin c मिलेगा, c को 45 से सब्स्टिट्यूट करेंगे and you will get it as 1/√2. So n is equal to 2. तो √2 सॉरी. तो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन डी. Now in the next question, a ray of light is incident normally on the surface of an equilateral prism. It is made up of a material with refractive index 1.5. So angle of deviation is what? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक प्रिज्म दिया हुआ है, इक्विलैटरल प्रिज्म. लेट अस से कि दिस इज द इंसिडेंट रे एंड हमारा एंगल, हर एक एंगल इस प्रिज्म का 60 डिग्री आता है. नाउ हमारा रिफ्लेक्ट, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे कौन सी तरफ होगा? अगर ये मैंने इंसिडेंट यहाँ पे इस तरफ किया हुआ है, ठीक है, दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस. इफ वी कैलकुलेट दिस वैल्यू, देखो ये 60 है, दिस विल बी 30, हेंस ये भी आपका 60 मिलेगा. तो मैंने यहाँ पे इंसिडेंट तो 60 डिग्री पे किया हुआ है, तो कौन से एंगल से ये वापस रिफ्रैक्ट करेगा, यहाँ पे ये अदर मीडियम में कौन से एंगल से जाएगा? सो फॉर दैट पहले मैं क्रिटिकल एंगल देख लेता हूँ. देखो अगर आपका, अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो इसका मतलब तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. सो by using this formula sin c 1/n होता है, ठीक है. आई एम कैलकुलेटिंग c which is 41.8 डिग्री. n का वैल्यू आपको दिया हुआ था 1.5, सो वी गेट द वैल्यू एज 41.8. ऑब्वियस बात है, आपका इंसिडेंट एंगल यहाँ पे इससे तो काफ़ी बड़ा है, इसका मतलब टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे. सो वी विल गेट द इमर्जेंट रे इन द सेम मीडियम. सो इन दिस केस अगर ये आपका इमर्जेंट रे है, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब ये एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे. हियर अगर ये 30 है, दिस ऑल्सो विल बी 30, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है. ऑल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम. सो दिस पार्ट, ये जो पार्ट है वो भी 30 डिग्री का आएगा. सो हमारा यहाँ पे टोटल एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो इन दोनों का सम बनेगा, ठीक है ना. सो दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री. इन 13th वन, a ray is incident at an angle I on the surface of the prism with very small prism angle and emerges normally from the opposite surface. Refractive index of the prism is mu, तो angle of incidence I is nearly equal to what? Now ये आपका डायग्राम रहेगा. इन अ गिवन प्रिज्म हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे I है और जो इमर्जेंट रे है, ठीक है, वो नॉर्मली है, मतलब कि यहाँ पे सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ बाहर निकल रहा है. तो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 होगा, ठीक है ना. एंगल ऑफ इमर्जेंस यानी जो आपका इमर्जेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो, सो दैट इज 0 एक्चुअली. नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे आपको इंसिडेंट एंगल कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, ये फाइंड करना है. प्रिज्म एंगल और म्यू के बीच का रिलेशन. फॉर स्मॉल
प्रिज्म एंगल, अगर आपका ए बहुत ही स्मॉल है, डेल्टा एम छोटा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो इन दिस केस वी कैन से डेल्टा एम इज इक्वल टू ए इंटू एन माइनस वन, या यहाँ पे तो म्यू माइनस वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यहाँ पे सिंबल म्यू है, सो म्यू माइनस वन लिख सकते हैं. ऑल्सो you know that by prism formula I plus E that is equal to A plus delta M होता है. अब यहाँ पे E तो ज़ीरो है, तो I आपका A प्लस डेल्टा एम आएगा. डेल्टा एम को यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग, सो A प्लस A इंटू म्यू माइनस वन. सॉल्विंग दिस आपका आंसर यहाँ पे आता है म्यू इंटू A. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. See the 14th one. A small linear object of length b is placed on the axis of a concave mirror. So यहाँ पे let us say this is the concave mirror, ये हमारा axis है, and we have placed an object of length b on the axis of this. ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका लेंथ b जितना दिया हुआ है. The end of the object facing mirror is at a distance u from the mirror. तो ये जो एंड है मिरर के नज़दीक वाला, ठीक है, दैट डिस्टेंस इज u. लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट एज a एंड ये वाला पॉइंट b कंसिडर करते हैं. इफ f इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट, सॉरी, लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. आपको यहाँ पे इमेज का लेंथ पूछा गया है. सो हियर अगर ए बी ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ए डेफिनेटली इसका इमेज कहीं पे लेट अस से कि यहाँ पे बनता होगा, लेट अस से इट इज एट ए डैश. ठीक है, बी का इमेज कहीं पे यहाँ पे लेट अस से इट इज बी डैश, और इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा, ये जो डिस्टेंस होगा, दैट विल बी वी, सॉरी द लेंथ ऑफ इमेज एक्चुअली. ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है. बी डैश में इसे लिखता हूँ, चलो मुझे ये फाइंड करना है. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डैश. सो फॉर दैट पर्पज सबसे पहले तो फाइंड करते हैं कि ए का इमेज कहाँ क्रिएट होता है. फॉर अ कॉन्केव मिरर आपका फोकल लेंथ ये माइनस एफ रहेगा. अब u भी नेगेटिव लेंगे. ठीक है, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव लेना है. यूज द मिरर फॉर्मूला, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, दिस इज 1 बाई एफ. फिलहाल मैं पॉइंट ए के लिए इमेज लिख रहा हूं यहाँ पे. सो नाउ 1 बाई वी ए, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई नेगेटिव एफ. अब मैं प्रॉपर साइन के साथ पुटअप करता हूँ. एफ यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, माइनस 1 बाई यू ए. अच्छा, यू ए क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, माइनस यू. सो सब्सटीट्यूट माइनस यू हियर. 1 अपॉन वी ए दैट इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू हो जाएगा आप जब इसे नेगेटिव यू लिखेंगे. एंड सॉल्विंग दिस यू ए विल बी इक्वल टू यू एफ अपॉन माइनस यू प्लस एफ. दिस इज द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर ए. ठीक है, वी ए, ये आपका डिस्टेंस मिल गया. दिस इज वी ए. सिमिलरली हम लोग अब वी बी भी फाइंड करेंगे. सेम मेथड से यहाँ पे मैं वी बी फाइंड करने के लिए अगेन मिरर फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ. फोकल लेंथ अगेन नेगेटिव लिख रहा हूँ मैं. अच्छा, यू बी क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना है हमारा, यू बी प्लस यू होगा विथ नेगेटिव साइन. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1 बाई एफ प्लस 1 अपॉन बी प्लस यू हो जाएगा. ठीक है, ये नेगेटिव साइन के साथ था. सो वी बी विल बी इक्वल टू एफ इंटू बी प्लस यू, डिविजन में माइनस बी माइनस यू प्लस एफ. ये हो गया वी बी. नाउ फाइनली
इमेज साइज ए डैश बी डैश के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय वी ए माइनस वी बी. सो सब्सटीट्यूट बोथ द वैल्यूज. तो यहाँ पे वैल्यूज वी ए एंड वी बी का सब्सटीट्यूट किया और नेक्स्ट स्टेप में हमने एफ को कॉमन निकाला है. नाउ टेकिंग द एलसीएम. सो यहाँ पे हम लोग दोनों इन टर्म्स का एलसीएम निकाल रहे. ठीक है. एंड देन कैंसलिंग द कॉमन टर्म्स. जैसे यू स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, माइनस बी यू एंड प्लस बी यू कैन बी कैंसल्ड एंड यू एफ कैन बी कैंसल्ड हियर. सो फाइनली आपको मिल रहा है एफ टाइम्स माइनस बी एफ और डिवीजन में एफ माइनस यू मल्टीप्लाइड बाय एफ माइनस यू माइनस बी. अगर हम ऑप्शंस में देखें स्टूडेंट्स तो नीचे डिनोमिनेटर में आपको बी नहीं दिया हुआ है किसी भी टर्म में. ठीक है. सो वैसे भी ये काफ़ी स्मॉलर इमेज ऑब्जेक्ट था साइज, तो बी को हम लोग इग्नोर करेंगे इन डिनोमिनेटर, टेकिंग इट एज ज़ीरो इन सबट्रैक्शन. हमारा फाइनल आंसर मिल रहा है माइनस बी एफ स्क्वायर इन न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू द होल स्क्वायर इन डिनोमिनेटर. ठीक है. या माइनस बी इंटू एफ अपॉन एफ माइनस यू द होल स्क्वायर. ये आपका आंसर आ रहा है. इफ यू लुक योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शन तो आपको यहाँ पे मिलेगा. देखो माइनस साइन आगे क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी इमेज रियल है इसलिए नेगेटिव साइन है. सो अदरवाइज मैग्नीट्यूड वाइज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. रिमेंबर दैट एफ माइनस यू या यू माइनस एफ का स्क्वायर एक ही बात होता है. ठीक है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे स्टूडेंट्स 15th में देखो, a horizontal ray is incident on a right angle prism with prism angle 4 degree. Refractive index of the material of the prism is 1.5. तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा आपको ये एंगल फाइंड करना है. नाउ आपका जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मली हमने इंसिडेंट किया, मींस ये एंगल भी 90 डिग्री आएगा. नाउ इनसाइड दिस प्रिज्म ये एंगल हमारा कितना होगा? बाय ट्राइंगल प्रॉपर्टी, इफ दिस इज 4 ये 90 है तो वी कैन से इट इज इक्वल टू 86 डिग्री. सो दिस एंगल, ठीक है, ये ब्लू लाइन जो है वो नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, तो ये एंगल आपका अगेन 4 डिग्री होगा. अप्लाई स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट. यहाँ पे पॉइंट एम पे इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं. सो यहाँ पे N1, यहाँ पे N यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है इनटू साइन 4 डिग्री. दिस इज इक्वल टू द N1 इनटू साइन E. अब ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्वेश्चन में दिया है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 4 डिग्री. दिस इज इक्वल टू 1. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिखना है इनटू साइन E. स्टूडेंट्स ये वैल्यू ये एक्चुअली आपको ट्रिगो के टेबल में से ढूंढना होगा. ठीक है. सो साइन 4 इज 0.6975 और साइन E इज इक्वल टू 0.1046. सो E आपको मिलेगा साइन इनवर्स 0.1046 विच इज इक्वल टू 6 डिग्री. तो हमारा जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो 6 डिग्री आ रहा है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 16th. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड. ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है. इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन. करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. आपने स्टूडेंट्स ये पढ़ा होगा डायमंड में कि वो इतना ग्लिटर क्यों करता है. द मेन रीजन बिहाइंड दैट इज
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है, सो लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है एंड बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आपको डायमंड ग्लिटर करता हुआ दिखता है। 17th question, students. Radius of curvature of both the sides of convex lens are 15. So we have a convex lens and for both the surface, फर्स्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे से R1, ये आपका पॉजिटिव 15 लिखेंगे एंड द अदर वन सेकेंड सरफेस के लिए R2, ये डिस्टेंस नेगेटिव 15 लिखेंगे। If refractive index of the material is 1.5, then the focal length of this lens in air is how much? तो यहाँ पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला का यूज करो, 1/f is equal to n21 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. So n21 यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम तो एयर है, ठीक है, तो फर्स्ट वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 लिखेंगे। सो हियर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज 1.5, सो ये 1.5 माइनस 1 होगा इंटू 1/r1 दैट इज 15 माइनस 1/r2 विच इज माइनस 15, तो ये मिलेगा 0.5 इंटू 2/15, so that is again equal to 1/15, तो फोकल लेंथ हमारा 15 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऐसा ही सम स्टूडेंट्स हमने पहले भी किया हुआ है, यहाँ पे जस्ट जो भी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है उतना ही आपका फोकल लेंथ मिलता है, पर याद रखना स्टूडेंट्स ये सिर्फ तब वैलिड होता है जब आपका जो मटेरियल मीडियम है वो ग्लास का हो और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आता हो, ठीक है। अगर कोई और मीडियम है या ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल दिया हमने 1.5 की जगह कुछ और है, तो डेफिनेटली ये आर के जितना सेम आपको फोकल लेंथ नहीं मिलेगा, ठीक है। सो सी दैट। सी इन 18th one, image of an object by a convex mirror is n times smaller than the object, मतलब h डैश हमारा h by n आता है, ठीक है, n टाइम्स स्मॉलर है, सो आई हैव टू डिवाइड इट बाय n। सो मैग्निफिकेशन if we write it as h dash by h, so that is equal to 1 by n होगा। Now if the focal length of the lens is f, then the object distance is how much? Okay, you know that magnification is also equal to v by u, तो from this case v हमें अच्छा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, सो माइनस वी बाई यू लिखना है। नाउ फ्रॉम दिस v और u के बीच में हमें रिलेशन मिलता है, v इज इक्वल टू माइनस यू बाई एन। नाउ फॉर कॉन्वेक्स मिरर अगर आप u को नेगेटिव लिखते हो तो we will get v equal to u by n. Now use this in mirror formula, 1 upon v plus 1 upon u is 1 upon f। u को नेगेटिव रखेंगे हम लोग, ठीक है, और v की जगह u by n सब्सटीट्यूट करो, सो n by u minus 1 by u, this is 1 by f, so n minus 1 by u that is equal to 1 by f, or u is equal to f times n minus 1. So our correct answer will be option C. Time taken by sunlight to pass through a slab of thickness 4 mm and refractive index 1.5 is what? Okay, ये मान लो एक स्लैब है, ठीक है, द थिकनेस ऑफ दिस स्लैब इज 4 मिलीमीटर। नाउ वट एवर द रे आपने इंसिडेंट किया है ये यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा एंड इट विल इमर्ज आउट। तो आपको पूछा गया कि ये जो रिफ्रैक्ट ग्लास स्लैब के थ्रू इसे पास होना है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा। हियर टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब
यहाँ पे आपका डिस्टेंस तो 4 mm आएगा जो लाइट को ट्रैवल करना है. व्हाट अबाउट वेलोसिटी? इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका वेलोसिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा. वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय c by v, so v is equal to c by n आप लिखोगे. So substitute the value of v. We will get it as time is equal to d by dn by c. अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दो. d यानी कि डिस्टेंस जो कवर करना है वो 4 इंटू 10⁻³ होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 गिवन है और c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸. Solving, you will get 2 into 10⁻11 seconds. So correct answer is option C. Next 20 में देखो स्टूडेंट्स, an air bubble in the glass slab with refractive index 1.5 is 5 centimeter deep when viewed from one face and 2 centimeter deep when viewed from the opposite face. So thickness of the slab is what? अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट, सपोज करो एक्चुअल पोजीशन एयर बबल की ये है. जब आप इस सरफेस पे देखते हो, इस सरफेस, यहाँ पे सरफेस सपोज करो फर्स्ट एंड से आप मूव देखते हो, तो एयर बबल थोड़ा सा रेज्ड दिखेगा. यू विल लुक एट सी दिस एयर बबल एट दिस पोजीशन, राइट. ये डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर है. तो एक्चुअल डिस्टेंस ये, लेट अस से दिस इज एच ऑब्जेक्ट फर्स्ट साइड से, ठीक है. ये कितना होगा ये आपको पहले फाइंड करना है. देन व्हेन यू लुक फ्रॉम द ऑपोजिट फेस, ऑफ कोर्स सेकेंड सरफेस से जब आप देखोगे तब भी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा रेज दिखेगा, उसका पोजीशन थोड़ा सा चेंज दिखेगा आपको. सो ये डिस्टेंस यहाँ से, ये आपका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा. तो अगेन यू विल नीड टू फाइंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट हाइट फ्रॉम द सेकेंड सरफेस. सो फिर उसके बाद टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब आप ये दोनों हाइट को ऐड करके फाइंड कर सकते हो. सो नाउ हियर वी नो द फॉर्मूला, h image upon the object medium, that is equal to refractive index of viewer medium upon that of the object medium. व्यूअर इज इन एयर, ठीक है. सो फर्स्ट केस में और सेकेंड केस में, दोनों केस में व्यूअर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको 1 लेना है एंड ऑब्जेक्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.5 लेना है. सो इन एनी केस द ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू n इंटू द इमेज हाइट. सो फर्स्ट केस में यहाँ पे 1.5 इंटू इमेज हाइट आप 5 सेंटीमीटर का लिखोगे, ठीक है. और सेकेंड केस के लिए 1.5 इंटू 2 सेंटीमीटर का आपका इमेज हाइट होगा, ठीक है, फ्रॉम द सेकेंड सरफेस. सो द टोटल थिकनेस विल बी सम ऑफ दिस टू हाइट्स. ये दोनों हाइट को ऐड करेंगे तो टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब हमें मिल जाएगा. यहाँ पे ये आपका डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर आता है एंड द अदर इट इज 3 सेंटीमीटर्स. सो जस्ट ऐड 7.5 एंड 3, you will get it as 10.5 centimeters. So correct answer is option A.